हेलो एंड वेलकम टू वन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 10th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने जो 9th वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उनमें सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में 13.7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहता है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कंबस्टन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर कंबस्टन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए पूछ रहा है, कह रहा है कि आपको कुछ हाइड्रोकार्बन्स नीचे दे रखे हैं, उनका आपको कंबस्टन अर्थात दहन करना है। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन या दहन करते हैं तो हमको 3 बातें याद रखनी होती हैं कि कंबस्टन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो जब भी किसी हम हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन करेंगे तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। दूसरी बात यह है कि जितने नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ मोल्स CO2 गैस बनती है, और जितने नंबर ऑफ़ एटम हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन के अंदर होते हैं उसके हाफ नंबर ऑफ़ मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, और लास्ट में जाकर के हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला हाइड्रोकार्बन हमको दे रखा है वह ब्यूटेन है। ब्यूटेन एक एल्केन है जिसका फॉर्मूला C4H10 होगा। इसका कंबस्टन कर दीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं, तो इतने ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, और 10 हाइड्रोजन के एटम उपस्थित हैं, तो 10 के हाफ यानी कि 5 नंबर ऑफ़ मोल इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अब हमको इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। 4 2 जा 8, इसमें 8 ऑक्सीजन, और 5 बन जा 5, 8 और 5 13। तो इसको हम यहाँ पर 13/2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल पेंटीन का दे रखा है। पेंटीन एक एल्कीन है जिसका फॉर्मूला C5H10 होगा। इसका भी हमको कंबस्टन करना है। तो इसमें 5 कार्बन के परमाणु हैं, तो 5 मोल CO2 गैस बनेगी, और 10 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो 10 का आधा 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। जबकि ऑक्सीजन को यहाँ पर हमें बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 5 2 जा 10, और 5 बन जा 5, तो 10 और 5 15, 15/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार से हमारी कंबस्टन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हेक्साइन का जनरल फार्मूला C6H10, इसका कंबस्टन कर दिया हमने, तो इसमें 6 कार्बन, तो 6 CO2 और 10 हाइड्रोजन, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल। 6 2 जा 12, 5 बन जा 5, 12 और 5 17, 17/2 से इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोलिन का फॉर्मूला C6H5CH3, इसका कंबस्टन कर दीजिए। कितने कार्बन है यहाँ पर? 6 और 1 7, तो 7 CO2, और कितने हाइड्रोजन हैं? 5 और 3 8, 4 H2O। ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए। 7 2 जा 14, 4 बन जा 4, 14 और 4 18, 18 का हाफ कर दीजिए, तो 9 O2 इसमें जुड़ जाएंगे। इस प्रकार ये हमारी कंबस्टन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो जब भी हम यहाँ पर कंबस्टन रिएक्शन करेंगे तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, और हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ मोल CO2 के प्राप्त होंगे, जबकि जितने नंबर ऑफ़ एटम हाइड्रोजन के होंगे उसके हाफ मोल्स वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, और लास्ट में हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.9 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 13.9 में वह कहता है ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सटूइन विच आइसोमर विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो इस एक्सरसाइज में हेक्सटूइन का हमको स्ट्रक्चर फार्मूला दे रखा है, और इसके सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनवाना चाहता है। आप जानते हैं यदि सेम ग्रुप या एटम डबल बॉन्ड के सेम साइड होते हैं तो उस
आइसोमर को हम सिस फॉर्म कहते हैं, और यदि सेम ग्रुप या एटम डबल बॉन्ड के डायगोनली अपोजिट होते हैं तो ऐसे आइसोमर ट्रांस फॉर्म कहलाते हैं। तो ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है हमने इस प्रकार से बना दी, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हमने ये वाले और ये वाले सेम साइड कर दिए, इधर CH3 ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर CH2 CH2 CH3, इस प्रकार हमने यहाँ पर ये सिस हेक्सीन 2 का फॉर्मूला बना दिया। अगर ये सेम ग्रुप डायगोनली अपोजिट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है, तो ये जो कहलाएगा ट्रांस हेक्सीन 2 कहलाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर हेक्सीन 2 के 2 सिस और ट्रांस आइसोमर बना लिए। अब इन दोनों आइसोमर में से किस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो सिस हेक्सीन 2 और ट्रांस हेक्सीन 2 इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल अधिक बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, इसके लिए हमें इसमें डाइपोल इंटरेक्शन निकालना होगा। हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इस वाले कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इस वाले कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इस वाले कार्बन पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। डाइपोल मूवमेंट sp3 से sp2 की ओर लागू होगा, ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, और सिस हेक्सीन 2 का एक नेट डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका रिजल्टेंट भी सेम ऊपर को होगा। जबकि यहाँ पर ट्रांस हेक्सीन 2 में ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड, तो यहाँ पर जो डाइपोल लगेगा वो इस प्रकार से होगा, और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड, यहाँ जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो इस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यद्यपि सिस हेक्सीन 2 भी पोलरिटी रखता है और ट्रांस हेक्सीन 2 भी पोलरिटी रखता है, लेकिन इन दोनों में सिस हेक्सीन 2 की पोलरिटी अधिक है, ट्रांस हेक्सीन 2 की पोलरिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल बन रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका रिजल्टेंट इसके मुकाबले कम होगा। तो हम कह सकते हैं चूँकि सिस हेक्सीन 2 में पोलरिटी अधिक है, इसलिए सिस हेक्सीन 2 का बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं सिस हेक्सीन 2 हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू मोर पोलरिटी। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 13.10 में वह कहता है वाई बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल थ्रो इट कंटेन 3 डबल बॉन्ड। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं, फिर भी ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है वह ये जानना चाहता है। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का रिजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये इसका रिजोनेटिंग फॉर्म्स है, इन दोनों रिजोनेटिंग फॉर्म्स को मिला दीजिएगा तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग हाइब्रिड अर्थात अनुनादी संकर बनेगा। बेंजीन में 6 कार्बन उपस्थित हैं और प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं 6c 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसको आयत चित्रों में दिखाएं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। इन एक्साइटेड स्टेट
ये 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर जाएगा। इस प्रकार कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से s का 1 और p के 2 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इस हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात ट्रायंगुलर शेप बनेगी। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अनहाइब्रिड है, ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कोई योगदान नहीं करेगा। तो हम बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हैं। ये यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप, ये दूसरा वाला कार्बन ओवरलैप कर गया, ये तीसरा कार्बन ओवरलैप कर गया, ये चौथा कार्बन ओवरलैप कर गया, ये पांचवा कार्बन ओवरलैप कर गया और ये छठा कार्बन ओवरलैप कर गया। इस प्रकार से बेंजीन हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। प्रत्येक कार्बन पर एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी है जिसको हम यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप करेंगे, ये जिसको आप येलो कलर से देख रहे होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ये बेंजीन के सतह के ऊपर और नीचे होंगे। यदि ये बेंजीन है प्लेनर शेप में तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ये इसके ऊपर भी होंगे और इसके नीचे भी होंगे, जो कि इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। यही कारण है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हुए भी बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। तो हम इसको इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो अन्य एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।